जो भी माल है, जो भी पैसा है, जो भी चीज़ें हैं, वो जेन्युइन है तो 100 नहीं 100,000% आपको इसलिए जाएगा क्योंकि कंपनी की नीयत देने की, मैं किसी को एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी ही संपत्ति है, आपका पैसा हमने लिया ही इस वायदे से था कि आपको रिटर्न मिलना है फायदे के साथ में। फायदे के साथ दे पाए या ना दे पाए वो बात की बात है, लेकिन आपका पैसा ना डूबे, मेरी जिम्मेदारी बनती नैतिक तौर से भी। ठीक है, आज 1.5 से 2 साल के बाद आपके पास फोन जाना इस बात का नतीजा नहीं हो, मैं जानता तक नहीं आपको, मेरा नंबर आया खाली, इस बात का ये नहीं है कि मैं आपसे किसी तरह से दबा हूं या कहीं डरा हूं या किसी से वो हुआ हूं, नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके पैसे खुद हिफाजत चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि अगर आप उस लाइन में, उस रेखा में खड़े हैं जो बिला वजह की चीज़ों में उंगली करने काम करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके रख दूंगा कि इन लोगों का काम तो कतई नहीं होने दूंगा पहले। लेकिन अगर उस रेखा में खड़े हैं आप जहां पर लगता है कि नहीं साहब ये बंदा जेन्युइन है, सच में परेशान इस परेशानियों में, तो आज के बाद से उस लिस्ट में आपका नाम हो सकता है या होगा, जहां पर मैं सारे, खाली अकेले आप नहीं है और कोई ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जहां पे किसी भी तरह काम में सिर्फ 1-2 फॉर्मेलिटीज करनी होंगी कि हाँ आपका पैसा वाकई जेन्युइन है, वाकई आपके पास कंपनी की रसीद है, कोई फेक रसीद नहीं है, इसके ऊपर कोई रिडिम्पशन नहीं हुआ है, और शायद चेक करने के बाद आपका काम होगा। हम 3 ऑप्शन लेकर आ रहे हैं, विदाउट पैसे वाले प्लॉट लेकर आ रहे हैं, पैसे वाले प्लॉट लेकर आ रहे हैं और पैसा, ये 3 ऑप्शन दे रहे क्लाइंट को, अपने देने जा रहे हैं, जो मेरे वकील के जरिए जल्द ही अब आगे वो किया जाएगा। आपको तय करना है कि आप खड़े किस तरफ है, कैसे खड़े हैं। मैं ना आपसे कोई मांग कर रहा हूं, ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ना आपको कोई धमकी दे रहा हूं, तीनों चीजें आपके साथ मेरी हैं। आप कस्टमर मेरे लिए कल तक थे और आज भी हैं, और आगे क्या रहना है ये आपको डिसाइड करना है। आप किसी आलतू फालतू आंदोलनकारियों के साथ में लग करके अपना पैसा और अपनी चीजों को बर्बाद करना चाहते हैं, आप करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपको लगता है नहीं जेन्युइन तरीके से, यार आपने अभी बात करी 100 लोगों की, तो एक बात ध्यान रखिएगा, राशिद नसीम की आदत जो है 12 साल की उम्र से हम किसी से डरे नहीं आज तक जो है, और अपने एटीट्यूड की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो आदमी 7 सालों में कई हजार करोड़ कंपनी बना डाले, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ये है कि चाहे सहारा हो, चाहे पल्स हो, चाहे कोई भी हो, आज तक जो नहीं कर पाया मैं करने जा रहा हूँ, करके दे रहा हूँ मैं लोगों को, और जहाँ भी रहा हूँ पब्लिक में रहा हूँ, पब्लिक साथ रहा हूँ, तो ये मेरी ईमानदारी की वजह से हो पाया है। बेईमानी चोरी अगर होता नियत में, तो आज मैं उस ज़मीन को देकर लाइबिलिटी उतारने की बात ना करता, जो ज़मीन आपकी रजिस्ट्री कराऊंगा ना, ज़मीन किसी बड़े बिल्डर को देकर पैसा लेकर बैठ जाता। लेकिन ये राशिद नसीम ने नहीं किया, क्योंकि आप लोगों की दुआ से जो पब्लिक का प्यार मुझे मिला है ना, वही मेरी संपत्ति है। आपसे बात करने के पीछे सिर्फ जानना था, क्योंकि हर उस ग्रुप से जहां लोग जुड़ करके उल्टी सीधे मैसेज करते हैं, वहां से मैं खुद नंबर निकलवा रहा हूं। अब उस ग्रुप के अंदर खाली वो लोग नहीं रह गए जो उनके साथ में थे, अब उस ग्रुप में बहुत से लोग, क्योंकि मैं जूम मीटिंग के जरिए और बाकी जरिए मैं लोगों से मिलता हूं, अपनी बातें रखता हूं, तो लोग खुद मुझे मैसेज करते हैं, खुद गलतियां मानते हैं और खुद कहते हैं कि सर हम आपके साथ में हैं। तो अब उस ग्रुप के अंदर ऐसे लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है जो राशिद नसीम के लिए या एटलीस्ट ये भावना रख रहे हैं कि ये बंदा गलत नहीं है, और वो ऐसे ही हुए हैं। मैंने बातें भी करी लोगों से, और ऐसे ही लोग हैं जो अब वहाँ की एक एक एक्टिविटी की मुझे खबर करते हैं। मैं किसी भी तरह की पोस्ट डालने से डरता नहीं हूँ, डरा मैं तब भी नहीं, और आज कौन क्या मेरा बिगाड़ लेगा, मैं उससे नहीं डरता हूँ। मैं डरता हूँ इस चीज़ से, किसी बेगुनाह इंसान का पैसा सिर्फ इसलिए ना फंस जाए किसी वजह से कि जहां उसको पूरी जानकारी ना हो। कृष्णा जी, आपका पैसा जेन्युइन अगर है तो जो तरीका कोर्ट के जरिए दिया जाएगा मैं खुद लेकर के आ रहा हूं, उस तरीके के जरिए मैं आके इसको पूरा करूंगा। और आपको एक जानकारी दे दें, PIL जो होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो कायदे से पढ़िएगा, निकलवाइएगा, या तो कोर्ट जो है खुद लेती, संज्ञान में लेती किसी ऐसे केस को जो कि पब्लिक लेन देन में कभी कोर्ट इन्वॉल्व ऐसे नहीं होती, क्योंकि पब्लिक लेन देन मामला होता है, वो सिर्फ सरकारी या गैर सरकारी जो अर्ध सरकारी होते हैं संस्थाएं, जिनमें गवर्नमेंट पैसा इन्वॉल्व होता है, वही डाल सकते हैं। ऐसे वकीलों का फीस की इतने पैसे में इतना चंदा, इतने पैसे इतना चंदा, तो मैं देखे लोगों ने लूट कांड मचा रखा। जो अब हुआ वो अपराध नहीं था, जो अब हो रहा है वो अपराध हो रहा है, और लोगों को बिला वजह फालतू फर्जी कि ये मेरे इस PIL के नतीजे, मेरे इस PIL नतीजे। किसी दिन कंपनी ने ठोक दिया ना उठाकर केस इस तरह चीजों का और खींच लिया कोर्ट के अंदर, तो न जाने कितने छितरा जाएंगे इसके अंदर। और जिन जिन लोगों ने वहां पर ये उपद्रव मचा रखा है, वो सबके सब अकाउंट में कंपनी का पैसा गया है, सबके अकाउंट में कंपनी की तरफ से ट्रांसफर हुआ है। कंपनी का मकसद, क्योंकि लोगों को उनका पैसा देना था, इसलिए कंपनी ने ऐसे कोई हरकत नहीं करी। अन्यथा अगर मैं उठा के केस ठोक देता ना कि इन्होंने मिलाड, अगर ये लूट है तो इस लूट कांड में ये भी जो है हिस्सेदार हैं, अगर मैं ये कर देता ना तो सलाखों के पीछे वो भी खड़े होते।
वो भी उस चोरी के पूरे भागीदार होते। तो कानून ना जानने वाला कानून की परिभाषा सिखा रहा है और लोगों को बता रहा है कि आइए PIL का हम ये करते हैं, PIL करते हैं। किसी की बहन बेटी को गाली देना, किसी के लिए अपशब्द निकालना, वो तो गलत है, वो तो गलत है। आप किसी माँ बहन को गाली दोगे, दैट्स नॉट फेयर। जिस ग्रुपों में महिलाएं हैं उन ग्रुपों में ऐसे गंदे गंदे फोटो बना के डालना, शर्म नहीं आती लोगों को? इस बेशर्मी कर रखे। अरे यार, किसी इंसान का पैसा है, उस पैसे का, उस गरीब आदमी का चाहे अमीर का, किसी पैसा वो मिले, उसके चक्कर में आप सोचो पढ़े लिखे समझदार लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऐसे ना पढ़ो और ऐसे ना समझो के हवाले कर दी, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं। वो पैसे निकाल करके देंगे, समय बर्बाद कर रहे हैं, चीजें बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप लोग भी अगर उनके चक्कर में पढ़ करके आपको क्या मिला आज तक? आपने क्या पा लिया? आप इतने दिन से आप चाहे FIR कराए हो, आप चाहे कुछ भी कराए हो, आपका पैसा ही खर्चा हुआ होगा, समय बर्बाद हुआ होगा, फालतू टेंशन हुई होगी आपको। आज आपने एक उठाकर ग्रुप के अंदर एक वो मैसेज डाला कि आपने क्या बिगाड़ लिया उससे, हमारा क्या बिगड़ा हमारा? क्या लोगों ने मीटिंग में आके, लोग मीटिंग में आए, 10 लोग मीटिंग के अंदर आए, 10 में से 6 लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ हो जाएंगे आराम से। और हो भी यही रहा है, क्यों? क्योंकि मैं जब जब मैं जान लेता हूं कि हाँ सामने बंदा ऐसा है, वहां से आया ना, तो मैं खासकर मीटिंग उसी तरीके से लेता हूं। तो आप मेरी आज की डेट में उस ग्रुप के अंदर 50% लोग तो मेरे हो चुके हैं, 50% लोग इस बात को ले मान चुके हैं कि नहीं सर आप गलत नहीं है, ये लोग गलत कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कृष्णा जी, कोर्ट के अंदर हमने अप्लाई कर रखा है। आपकी जितनी चीजें हैं मैं आपके इस नंबर को सेव रख करके अपने अगर आप चाहेंगे तो, अन्यथा मुझे कोई सा शौक नहीं। अगर आपके रवैये और आप चीज आगे उस तरह रहे तो मुझे इस बात से मतलब नहीं आपने क्या कर लिया पहले, मुझे इस बात से कतई मतलब नहीं। आपने FIR करी हो, PIL डाली हो, गालियां दी हो, नारे लगा, मुझे इससे मतलब नहीं। हमारे कस्टमर, जब तक मेरी बात नहीं तब तक मैं इसका जिम्मेदार आपको नहीं देता हूं। लेकिन आज के बाद से अगर मैंने इस नंबर के जरिए कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई देगा मुझे, तो मुझे इस बात के लिए सोचना ज़रूर हो जाएगा कि मैं उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना करूं जो बेचारे वाकई में आज कुछ ना करके सिर्फ कंपनी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने ऊपर वो कलंक नहीं लगने साहब, मैंने 5000 से ऊपर रजिस्ट्री कराई, लेकिन FIR रजिस्ट्री मैंने इसलिए नहीं कराई, सिर्फ उसकी कराई जो मेरे पास आया, ताकि लोगों को ये ना लगे कि FIR होती है तो रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। 27 लोगों का नाम आया था कि मैं पैसा तो FIR वापस कर लेंगे। हमने कहा नहीं देंगे, पैसा वापस करो ना करो। 27 FIR मैं ख़त्म कर सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर मैं ये चलन चल देता तो लोग जाते FIR कराते और FIR का पैसा लेके जाते। तो आज अगर मैं उल्टा सीधा लोग मैसेज ग्रुप पे डालें और मैं उनकी रजिस्ट्री कराऊं तो लोगों को लगेगा मैंने आज धमकियां दी तो काम हो गया। तो उनका काम तो नहीं होने वाला, कतई नहीं होने वाला जो इस तरह की हरकत करेंगे। हाँ, जो लोग वाकई इंतजार करेंगे, इस महीने के अंदर अंदर मैं कोर्ट के द्वारा, मुझे पूरा यकीन है, कोर्ट बैठ जाए, हमारी इसको हो जाए, हमारा ऑफिस भी खुलेगा। ऑफिस खुलकर मैं वहाँ पे बैठाऊंगा, वहाँ पे मॉनिटर एक बैठाऊंगा जो पूरी चीज़ों को मॉनिटर करेगा, एक ऑब्जर्वर बैठाऊंगा जो पूरे पेपर को चेक करेगा, एक लीगल पैनल बैठाऊंगा जो उसको अप्रूव करेगा। और उसके बाद आपके रास्ते में 3 चीज़ें होंगी, प्लॉट विद डेवलपमेंट चार्ज, प्लॉट विदाउट डेवलपमेंट चार्ज या पैसा। हर किसी के सामने होगा ये ऑप्शन। और ये मानना हमारा और आपका इसलिए जिम्मेदारी बन जाएगा कि मैं कोर्ट के अंदर इसी बात को डाल भी रहा हूँ कि मेरे पास ये आशाइश हैं। मुझसे ज़मीन चाहिए मैं तुरंत दे सकता हूँ, मुझसे पैसे चाहिए तो जो पैसे मेरे पास से मैं पहले और ज़मीनें खरीदूंगा जहाँ मेरे एडवांस पड़े और डूब ना जाए, ताकि क्योंकि अगर वो डूब जाएंगे एडवांसेस तो मेरी ज़मीन भी जाएगी, मेरा वो भी जाएगा। तो मैं डाल करके उसकी भी खरीदारी करूँगा और उसमें मैं कोर्ट के अंदर एक सीमित समय सीमा में मांगूंगा। और सीमित समय सीमा अगर मिलेगी तो मैं उसके साथ में जो भी मिलेगा कोर्ट के द्वारा आदेश, मैं उसका पालन करूंगा। और जो उसका पालन नहीं करेगा वो कानून का उल्लंघन कर रहा होगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे कस्टमर हो। इसके बाद ये उठाई गिरे टाइप के लोग अगर कुछ बोलेंगे ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और ये सारे उठाई गिरो दुकान बंद जाएगी। इतने जुतिया जाएंगे ये लोग कि पूछो मत। जो दुनिया भर कहानी बता रखा है इन्होंने, जिस दिन मैंने हिंदुस्तान में कदम रख दिया, कानून क्या होता है और कानून की जो है सही वो क्या होता है, परिभाषा क्या होती है ना, वो मैं तब बताता हूँ इन लोगों को जो कस्टमर को बेवकूफ़ बनाए इन लोगों ने जो है। लेकिन आपको मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया कृष्णा जी क्योंकि आपका नंबर मेरे पास अभी आया कि सर इस ग्रुप से में इस नंबर से ये मैसेज गया है। आप देखिए कस्टमर ने क्या, क्यों मैंने बोल रखा है कि कोई भी बकैती करे, कोई उल्टी सी हरकत करे, पहले मुझे नंबर दो, पहले मैं खुद चेक करूंगा बंदा जेन्युइन है तो ठीक, और नहीं तो अब उसके हिसाब से मैं और मेरे हिसाब से वो भी देखिए आगे कि कैसे क्या होता है। इससे चाहे निवेदन एक चीज का मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोल सकूं तो। हाँ बोलिए, अब बोलिए आप। जैसे अभी क्या है, मेरा नंबर मैं ठीक है सर्कुलेट है, हर जगह है, लोग मेरे को फोन करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं, अब एक लेडी का मेरे पास कॉल आता है, कंटिन्यूस से बात होती है, सर मैं इस कंडीशन में हूँ कि मेरा हस्बैंड मेंटल है और 3 साल हो गया मेरा बेटा कॉलेज में है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि मैं फीस जमा नहीं कर पा रही हूँ। क्या नाम है लेडी का, बता सकते हैं आप?
लेडी का नाम तो नहीं बता सकता, मतलब मेरी बात हुई है उससे, आई थिंक मेरे पास नंबर शायद से भी हो उसका। उसने मेरे को ये चीज मैं नाम बताता हूँ, अंजलि मिश्रा नाम है लेडी का। शायद नहीं, हकीकत साहब, कंपनी चलाया है मैंने। जी साहब, कंपनी चलाया मैंने कहा ना, आपने खाली तकलीफ बताई, मैंने कस्टमर का नाम बता दिया। चलिए आगे बोलिए बाप। मतलब मेरे को उस दिन इतना बुरा लगा। उसके बाद फिर वो एक रामलाल जी हैं बनारस के, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, बेटी की शादी होनी थी वो टूट गई, वो भी बेचारा बहुत परेशान। मतलब लोग जब त्रस्त हो जा रहे हैं तब हमको बड़ा बुरा लगता है। हम ये नहीं कहते कि आप बुरे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम बुरे हैं, बुरे हालात है या कि लोगों ने उनको बुरा बनाया है। अब जब आप एक दो लोगों की स्टोरी बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 20 गिनकर ऐसे नहीं होंगे। और जब शाइन ग्रुप चला करता था ना, तो हर साल कम से कम कुछ नहीं 200 ऐसे बच्चों की शादी कराता था जिनके माता पिता रहे हो ना रहे हों। ऐसे न जाने कितने लोगों का इलाज कराता था जो परेशान होते थे, ऐसे न जाने कितने बच्चों की स्कूल फीस जमा करता था जिससे शाइन का कोई लेन देना नहीं था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब लोग परेशान हो रहे हैं, उसका भी तो कोई सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाए। आपने अभी जो बात करी ना, इस बात के बाद के जो आपके एक्शन, आपकी चीजें उनको हेल्प करेंगे। अगर आपके अंदर जेन्युइन, आपको मैं बताऊं, अगर आप जेन्युइनली एक सॉल्यूशन अच्छा लेकर आए या आपके कोई एक बंदा कांटेक्ट में रहे जो सॉल्यूशन दे एक अच्छा सा, तो मैं खुद कहता हूं कि भाई मैं लोगों से बात करूंगा, नहीं यार ये सॉल्यूशन ठीक है। लेकिन अब जैसे मेरे को इन्होंने एक कानपुर की जमीन दिखाई, मैं क्लियर बताता हूँ आपको, पुलिस 4 सिटी, इन्होंने बोला सर वो जमीन ले लो। मैंने कहा ठीक है यार जमीन दे दो, कोई दिक्कत नहीं यार, पैसा तो लगा ही है, कुछ नहीं सर जमीन ही ले लेते हैं। तो इन्होंने कहा सर 650 रुपए रेट पे आपको जमीन मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो वहां के मैंने एक लोकल जो डीलर होते हैं, उनसे बात हुई, मैंने कहा यार एक जमीन मिल रही है, अगर आप ले लो। उसने कहा ठीक है यार मैं परचेज कर लूंगा। तो मैंने उससे बात कर ली। बाद में उसने मेरे को कहा कि सर उसके रेट 300 350 के ऊपर जाना ही नहीं है, आप कहाँ 650 की बात कर रहे हो।